डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पत्रकारों पे कैसे असर डालेगा, उसको लेकर दिल्ली के प्रेस क्लब में आज एक खुली बैठक हुई, जहां इस मामले के विशेषज्ञ और पत्रकार संगठन के लोग पहुंचे। यहां चिंता जाहिर की गई कि इस एक्ट के जरिए पत्रकारिता खत्म कर दी जाएगी। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं विशेषज्ञ? आइए उन्हीं से जानते और समझते हैं। एक लंबे प्रोसेस के बाद जिसमें एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बैठी, लेकिन सारे जो मेंबर्स थे उस पार्लियामेंट्री कमेटी के, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी सुझाव दिए थे वो सुझावों को नहीं इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया, बल्कि जर्नलिस्टिक एग्जेम्पशन था पहले इस बिल में, जब वो बिल फॉर्म में था। पर जब कानून बना तो वो जर्नलिस्ट को इसमें से बाहर नहीं छोड़ा गया है, ये बहुत क्लियर है। और ये तब आया जब मणिपुर के ऊपर पूरी एक ज्वलन डिस्कशन चल रही थी पार्लियामेंट में, और नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था अगस्त 2023 में, और मोस्ट ऑफ द ऑपोजिशन स्टेज्ड अ वॉकआउट। तो जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया था उस समय पर ये बिल लाया गया और ये पास किया गया। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये बिल आ गया है, ये कानून बन गया है। इस मामले में एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। तो हमने मिनिस्टर साहब को लिखा था कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की रीडिंग के हिसाब से जर्नलिस्ट अगर कोई रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिसमें वो किसी भी जिस भी जगह पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर वो गैदर कर रहे हैं, तो इस एक्ट के अंडर जर्नलिस्ट इज ऑल्सो प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा, किसी पॉलिटिशियन का, किसी बिजनेसमैन का, किसी भी और पब्लिक फिगर का, या किसी लोकल रिपोर्टिंग अगर कर रहे हैं, किसी क्राइम स्कीन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं पर्सनल डेटा आ रहा है। ये एक्ट ने एक बंदिश बांधी है कि वो पर्सनल डेटा जो भी आप किसी पे भी यूज कर रहे हैं, किसी को भी प्रोसेस कर रहे हैं, जिस जने के बारे में है उसकी परमिशन से होना चाहिए और उसकी नॉलेज से कि किस लिए यूज किया जा रहा है। अब ये अगर जर्नलिस्ट अगर पूछने लगेगा कि जिस पे रिपोर्टिंग कर रहा है कि हम आपका डेटा यूज करें ना करें और किस वजह से करें, तो एक तरह से इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग का तो एक खत्म ही कर दिया है सिलसिला। तो इसी के लिए हमने मिनिस्टर को लिखा था कि हमारे को एक एग्जेम्पशन चाहिए, बिकॉज ना सिर्फ इट पुट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन अस, गवर्नमेंट को भी एक इन्होंने हैंडल दे दिया है कि अगर हम एज अ जर्नलिस्ट किसी का पर्सनल डेटा अपने पास रखते हैं, अपने मोबाइल पे रखते हैं, अपने लैपटॉप पे रखते हैं, गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू सीज आवर मोबाइल एंड सी कि आपने क्या क्या पर्सनल डेटा रखा हुआ है, क्या आप डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के अंतर्गत आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं उनके हिसाब से तो सारा डेटा डिलीट कीजिए, हमारे क्या सोर्सेज हैं उसकी जानकारी उनको मिल जाएगी। तो हर तरह से एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को बिल्कुल ही एक दायरे में बांध दिया गया है। तो इसी के अगेंस्ट हमने लेटर लिखा था कि जर्नलिस्टिक एग्जेम्पशन होना चाहिए। तो उधर से कोई जवाब आया? नहीं, कोई जवाब नहीं आया। आप थोड़ा समझाएंगे कि कैसे एक पत्रकार पे इसका इम्पैक्ट होगा? देखिए, डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत दो चीज़ें करी गई हैं जो कि पत्रकारों पर सीधा प्रभाव डालेंगी। पहली चीज़ है कि सूचना के अधिकार कानून को संशोधित कर दिया गया है। हमारे देश में बहुत से खोजी पत्रकार हैं जो कि यूज़ करते हैं आरटीआई कानून का सूचना निकालने के लिए, फिर भ्रष्टाचार का उजागर करते हैं, रॉन्ग डूइंग का उजागर करते हैं। अब ये कहा गया है, आरटीआई एक्ट को संशोधित कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्तिगत सूचना आप नहीं निकाल सकते। दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है, इस कानून में लिखा है कि अगर कोई भी नागरिक इंक्लूडिंग अ जर्नलिस्ट, अगर वो कोई भी सूचना इकट्ठी भी करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि आप जाएं बाहर और आप देखें कि कुछ गलत हो रहा है, आप कुछ भी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। आप सोचिए कि अभी भगदड़ मची थी कुंभ में, या फिर जो ट्रेन स्टेशन पर स्टैम्पीड हुई थी नई दिल्ली में, तो वहाँ पर अगर आप जाकर कहें कि भाई क्या नाम थे लोगों के जिनके साथ हादसा हुआ, या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहाँ पर सही से हो, आप इकट्ठा कर लें वो सूचना विदाउट आरटीआई, लेकिन आप डेटा फिडिशरी बन जाएंगे। मतलब आपके पास किसी का भी व्यक्तिगत सूचना आई, आप डेटा फिडिशरी बने। डेटा फिडिशरी का मतलब है कि आप कोई भी डेटा, किसी का भी डेटा उनकी इजाजत के बगैर, कंसेंट के बगैर कलेक्ट नहीं कर सकते। तो मतलब जो कोई दोषी हैं, जो भ्रष्ट हैं, वो तो कभी परमिशन नहीं देंगे कि आप हमारा नाम छाप दीजिए, हमारी गलतियां उजागर कर दीजिए। तो इसका मतलब
पत्रकारिता तो बंद ही हो जाएगी। सर आपने आपने बताया वहाँ ये भी कहा कि पीआर एजेंसी बनाने की कोशिश हो रही है, तो आपका ये कहना है कि अगर परमिशन लेंगे तो हम पीआर भाई अगर हम किसी भी जने पे लिख रहे हैं उनसे परमिशन पूछ के लिख रहे हैं, जो वो आपको एक अलाउ करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन यूज करनी है और किस तरह से इन्फॉर्मेशन यूज करनी है, तो आप तो उनके पीआर एजेंट बन गए। आप उनके खिलाफ कैसे लिख सकते हो, क्योंकि आप उन्होंने बता दिया कि आप हमारा डेटा इस तरह से यूज करोगे, तो एक तरह से जो वो चाहते हैं हम वही लिख पाएंगे, तो हम तो पीआर एजेंट बन गए। आगे प्रेस क्लब और दूसरे जो मीडिया संगठन वो क्या करने वाले हैं? सो ये सभी संगठन एक साथ आए, और क्योंकि उनको अभी कंसर्न है क्योंकि ऑलरेडी एक्ट पास हो चुका और 2023 में पास हुआ, ऐसा एक हालत में जब कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। और नॉर्मली सारे ये जो ऐसे तरह के एक्ट्स आते हैं उसमें जर्नलिस्ट एग्जेम्प्ट होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यही प्रथा है। अब हमने देखा कि जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं ओपनली पब्लिक मतलब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हमने जब लास्ट ये बिल देखा था उसमें जर्नलिस्ट को एग्जाम किया गया, लेकिन जब पास किया गया तो जर्नलिस्ट एग्जेम्प्टेड नहीं है। तो यही हमारा बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अब देखिए इसमें कोई कोर्ट को जाने वाली बात ही नहीं है। कोई अगर बोर्ड जो है जिसको सेंटर मतलब नॉमिनेट करेगी उसके मेंबर्स, वो डिसाइड करेगा कि आप गिल्टी है कि नहीं, और 500 करोड़ तक फाइन है। तो एक इंडिविजुअल के नाम पे एक जर्नलिस्ट को ये वाली हालत में मतलब पहुंचेंगे अगर वो ये एक्ट लागू होता है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि हम सब एकजुट होके मिनिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट मांगेंगे कि इसको रिव्यू किया जाए और जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी जो है उनको जर्नलिस्ट को एग्जेम्प्ट किया जाए फॉर देयर प्रोफेशनल वर्क। तो प्रोफेशनल काम अगर करने के टाइम पे ये एक्ट लागू उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। बट जैसे आपने सुना एडिटर्स गिल्ड के प्रेसिडेंट और बहुत सारे ऐसे बाकी हमारे जो संगठन हैं वो भी ये भी सोच रहे हैं कि अगर ये रिव्यू नहीं होता है तो हम कोर्ट में जाने के लिए लीगल रिकॉर्स लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आपने सुना कि मीडिया संगठन के लोगों और विशेषज्ञों का कहना है कि इस कानून से पत्रकारिता कमजोर होगी। इन्होंने कहा कि आगे चलकर वो मंत्री से समय मांगेंगे और उनसे कहेंगे कि इस कानून से पत्रकारों को राहत दी जाए। दिल्ली से न्यूज लॉन्ड्री के लिए बसंत कुमार की रिपोर्ट। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।